सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। न दुख में दुखी न सुख में सुखी, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। न दुख में दुखी न सुख में सुखी। यह मनुष्य शरीर परमार्थ प्राप्ति का साधन है, किंतु कितने ऐसे मनुष्य हैं जो शरीर को पाकर परमार्थ शक्ति का प्रयास करते हैं। संसार में जिसे देखो उसे मोहमाया में फंसा हुआ पाते हैं। कोल्हू के बैल की तरह दिन रात चक्कर काटते रहते हैं। उसे परमार्थ प्राप्त करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी, बल्कि ये कहना चाहिए कि परमार्थ प्राप्ति की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। यदि उधर ध्यान हो तो उसके लिए कुछ प्रयत्न प्रयास भी किया जा सकता है। तो मनुष्य कब और किस प्रकार उस ओर परमार्थ की ओर अग्रसर हो, यह प्रश्न स्वभावतः पैदा होता है। बात यह है कि जब मनुष्य संसार के मायाजाल में फंसा हुआ दुखी होता है और सुख की तलाश में कभी ये करता है कभी वो करता है, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा सभी विषयों को भोगता है, जिस ओर उसकी प्रवृत्ति होती है, किंतु तनिक देर की तृप्ति और क्षणिक सुख के बाद फिर वहीं का वहीं पहुंच जाता है, तो उसको कहीं शांति नहीं मिलती। तब वो सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं, और उस प्रकार उसके हृदय में ऊहापोह उठती है और एक अजीबोगरीब व्याकुलता पैदा होती है जो उसको कहीं भी चैन नहीं लेने देती। और वो कभी किसी से वेदना, दुख और पीड़ा का रोना होता है। तब लोग उसको कहते हैं कि भाई फला महात्मा है, उनसे मिलो या किसी अन्य सिद्ध पुरुष की शरण में जाओ। इस प्रकार वह महात्माओं व अन्य सिद्ध पुरुषों के पास जाने लगता है और सत्संग का अवसर पाकर कुछ शांति और सुख का अनुभव करने लगता है। तो उस मनुष्य की प्रवृत्ति परमात्मा की ओर होने लगती है। सांसारिक दुख और परेशानियां भी कम होने लगती हैं। मन की शांति और सुख का भी अनुभव होने लगता है। ये सब बातें होती तो हैं कारण बस, जैसा कि ऊपर बताया है, किंतु एक मुख्य बात यह है जिसको कम लोग जानते समझते हैं, वो यह है कि मनुष्य बिना भगवान के नहीं रह सकता। उसे चैन नहीं मिल सकता। क्यों भाई, ऐसी क्या बात? संसार में स्त्री तथा गृहस्थी के काम में इतना व्यस्त और मस्त रहते हैं, सबके भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। बात कुछ हद तक ठीक है, किंतु जब वह दुख से घिरता है तब तरह तरह की परेशानियां आकर उसको तंग करने लगती हैं। तब वह बेचैन और बेकरार होता है। अंततः उसे भगवान की ओर झुकने पर ही सुख शांति प्राप्त होती है। तो बिना सुख शांति के वो रह नहीं सकता, और यह सुख शांति बिना भगवान के प्राप्त हो नहीं सकती। तो जीव ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो तब तक अंश पूर्ण से नहीं मिलता, उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। यह जीव का स्वभाव है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। और यह जन्मजात स्वभाव प्रारब्ध के वश हो इधर उधर भटकता रहे। ये भटकना ही माया मोह सांसारिक विषय वासनाओं में फंसना है। ईश्वर से विमुख होना है, किंतु कितने दिन तक वो विमुख रहेगा? जब सब और भटक पटक कर उसे शांति नहीं मिलेगी, तब फिर वो लौटेगा अपने असल की तरफ, अपने सर्वस्व की ओर, उसका अपना जो है जिसका वो अंश है, अर्थात ईश्वर की ओर। तो ये बात भले ही कम लोगों के गले उतरे, ये असलियत है। इसके बिना काम चल नहीं सकता। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव परमात्मा की ओर मुख नहीं करता। सत्य तो यह है कि भगवत कृपा तो सबके साथ सब समय रहती है।
यह तो उसकी लीला है कि जीव सांसारिक होकर बिहरने लगता और भूल जाता अपने परमपिता को। तो कारण यह है कि जब सांसारिक विषयों में फंसकर वो अपने को कर्ता धर्ता मानने लगता है, तब फिर भोक्ता भी वही बन जाता है। हाँ, कहने को सभी कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर जो घटनाएं संसार में घटती हैं वो दुखदायी हो अथवा सुखदायी, वह तो भगवान की ओर से ही आती है। अतः उनसे दुख सुख कैसा, इसी बात पर हमारे दुख सुख का आधार घटित होता है। इसी तरह संसार चक्र चलता रहता है, चाहे हम दुखी हों या सुखी। हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि हम उसे ईश्वर को देन समझकर प्रत्येक अवस्था में सम बने रहें, दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, बल्कि दोनों अवस्था में भगवान की दया कृपा ही समझते रहें। क्योंकि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, करम भोगा छोड़ा वही माया। इस प्रकार माया का चक्र जहां जैसा है चलकर समाप्त हो जाएगा। सुख को भोगते समय तो हम कुछ भी ख्याल नहीं करते, क्योंकि ये सुख है, इसमें आराम शांति तथा सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सुख में हम कर्ता धर्ता अपने आप को मानकर चलते हैं, या अपने इष्ट मित्र कुटुंबी अथवा माता पिता स्त्री पुत्र आदि की ओर से मानकर सुखी होते हैं, उनसे प्रेम बढ़ाते हैं, उनका आभार मानते हैं। किंतु वही सुख जो हमारे संबंध और प्रेम का कारण बनता है, और जब ये सब प्राणी हमसे विलग होते हैं तब दुख होता है और मनुष्य छटपटाता है। ऐसा क्यों? तो प्राणी का जन्मजात स्वभाव अपना काम करते रहना है, कर्म के खेल खिलाता हुआ वो अपनी कुरेद बनाए रखता है। मनुष्य जब तक अपने असली रूप को, असली भाव को, अपनी सत्ता को नहीं जान लेता, उसे चैन नहीं मिलता, उसे चैन मिलता ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो सुख दुख चाहता ही है, इच्छाओं की खातिर सुखों की तरफ भागेगा, और जब सुख की जगह दुख आएंगे तो फिर दुखी हो जाएगा। तो मनुष्य इच्छा और वासनाओं के घेरे में पड़कर उसका मन इधर उधर भटकता रहता है, और वासना में ही रम रस रहा है, मगर वहां भी अस्थिरता है, अतृप्ति है, क्षणिक विषयानंद है, वो भोग है, वहां भी उसे शांति नहीं मिलती। शांति कब मिलती है? जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं ही अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। तो मन तो इधर उधर भागेगा, क्योंकि इंसान की असली खुराक आनंद है। जहां उसे आनंद मिलेगा उसका मन भागेगा, और जब वो आनंद लोक में गया तब उसे शांति मिलेगी। अब ना विषयों की तलब है, ना वासना की इच्छा रही, अब तो तृप्त हो गया, मुक्त हो गया, आनंद मग्न हो गया, सब कुछ पा लिया। तो स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म और कारण शरीर के निरर्थक। जब मृत्यु होती है, कारण और सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं, प्राण रहित स्थूल देह रह जाती है और बेकार हो जाती है। तो आनंद की खातिर सुख दुख की तरफ नहीं भागना चाहिए। व्यक्ति का या मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि ना तो सुख में सुखी रहे और ना ही दुख में दुखी रहे, हर स्थिति में सम रहे, चाहे दुख हो या सुख। हम उसे ईश्वर की देन समझकर प्रत्येक अवस्था में सम रहें, दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना रहो, दोनों अवस्था में भगवान की दया कृपा समझें। धन्यवाद।